हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और क्या हाल है? मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही होंगे। तो आज भी मेरे पास बहुत तड़कती भड़कती न्यूज़ है और बहुत शानदार न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो आने वाली है एसएसआर के केस के रिगार्डिंग में। और तो और फौजी के बारे में भी है, मतलब कहीं से कहीं इंटर रिलेटेड है। और दूसरी बार जो है हार्दिक शर्मा के बारे में है। उसके आगे आपको दिलजीत दोसांझ के बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ मिल जाएगी। और एक बड़ी न्यूज़ आने में भी है उसके बाद। तो चलिए अब हम लोग पहले बिना बात करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है एसएसआर और तो और जो कि ये फौजी गेम समीर मांगरा और सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे एक एडवोकेट है जिनका नाम है विभोर आनंद और जिनके ट्विटर अकाउंट पे है 40K प्लस फॉलोअर्स। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ट्वीट करा जिसके हैं अंदर सुशांत सिंह राजपूत, समीर बांगरा सर और तो और सुशांत सर को ले गए। तो आप लोगों को बता देता हूँ, समीर बांगरा वही हैं जो कि एनकोर गेमिंग्स और इंडियन गेमिंग्स के को फाउंडर थे। ऑफकोर्स उनके साथ विशाल गोंडल के साथ जो उनके को फाउंडर थे जिनका नाम था समीर बांगरा सर। तो यहाँ पे उनके जो ट्वीट्स आए थे जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ट्वीट्स के अंदर लिखा हुआ था। वैसे इसका एक और चीज़ बता दूं, जो समीर बांगड़ा सर है उनकी डेथ भी 14 जून को हुई थी आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत से। तो यहाँ पे एडवोकेट विभोर आनंद ने अपने ट्वीट के अंदर कुछ लगा, दे आर SSRN, दिस threat will shake you all up to the core. Other person who died in the directly association with its SSR murder, Samir Bangra, died in allegedly accident on 14 June, just hour after Sushant Singh death was reported. He was a co-founder of India Games and also Encore Games. अब इसके अंदर एक और चीज़ उन्होंने बोली, सुशांत एंड समीर were working together on AI gaming project and that had tied up onto the American company to make the next generation game, which would have generated the revenue more than $200 billion within 1 year of its launch. How did the murder of both Sushant Singh and Samir got to know about this next generation gaming project? Answer is none other than co-founder of the company Encore Games, which has launched the new game 4G. He is Vishal Gondal, and he was the partner of Bangra. Sorry. Yes, role of the Vishal Gondal is a key in the multiple murder mystery. It's clear that Mafia wanted to bridge SSR under the umbrella to get its huge amount of money dream project, but Sushant was true nationalist. He chose to die then live as a treated. अब अगर हम इसके छोटे मार्ग में बात करें, अब अगर हम इसके छोटी और हिंदी भाषा में बात करें तो इसका सेंस ये जाएगा कि उनका कहना ये पड़ रहा है कि जो विशाल गोंडल है उनका बुरा हाथ है सुशांत सिंह राजपूत और तो और समीर गर्ग बांगरा की डेथ में। समीर बांगरा जो थे वो सुशांत सिंह राजपूत के पास 1 घंटे बाद ही मारे थे, जो कि एक को फाउंडर थे इंडियन गेम के, जो कि सेल आउट हो गया था 2012 के अंदर टू वॉल्ट डिज्नी। और विशाल गोंदल ने, उनके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, विशाल गोंदल ने ही इस मल्टीपल मिस्ट्री के अंदर मतलब पूरी तरीके से की रोल है उनका और उनका ही बहुत बड़ा पार्ट है। और ये शायद से एक माफिया जनरेटेड टाइप है। अब एग्जैक्टली तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट हाँ जहाँ तक मुझे नॉलेज आई है, जहाँ तक मैंने ये ट्वीट्स वगैरह बता रहा हूँ, बट मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता। जहाँ तक ये ट्वीट्स की बात है, ये ट्वीट्स अभी तक जो आए थे मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया। कुछ भी ऐसा कुछ अपडेट रहेगा तो मैं बता दूंगा, बट हाँ मेरी तरफ से कुछ भी कन्फर्म नहीं है। जो भी अपडेट आ रही है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अपडेट लगा कि ये सीरियस हो सकती है, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दी जाए। तो दैट इज़ इट फॉर दिस टाइम। अब हम लोग आगे कुछ न्यूज़ के बारे में बात करें तो अगली न्यूज़ आ रही है ऑफ कोर्स जोकर की तरफ से। तो जोकर का लग तो रहा है कुछ नया प्लान आ जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में क्या, आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर समथिंग बूम, तो आ सकता है कुछ तड़कता भड़कता। और तो और यहाँ पे ब्यूटी खान की तरफ से आने वाला है कुछ नया सॉन्ग, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर कहा गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट एल्बम भाई पूरी तो आने ही वाला है लगता। और यहाँ पे फैज़ू 07 और फैज़ बलोच की तरफ से भी एक नई स्टोरी आ रही है, जिसके अंदर देख लीजिए आप कि वर्ल्ड वाइड कोरोना के अंदर जो इंडिया है वो नंबर 2 पे आ गया है। ब्राज़ील को भी आगे, ब्राज़ील से भी आगे निकल गया, मतलब
हो सकता है अगर इसी स्पीड से चलता रहा, जिसके अंदर इंडिया हो सकता है नंबर फर्स्ट पे आ जाए अगर इस स्पीड से केस चलते रहे। 72,000 केसेस न्यू एंड भाई डेथ आप देख रहे हो 884, बहुत ज़्यादा है ये। टोटल रिकवरी भी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अगर इस स्पीड से चलता रहा, इस हिसाब से चलता रहा, तो भाई बहुत गलत सीन हो जाएगा। तो इसके अंदर फेसबुक और फेसबुक वालों दोनों ये चीज़ कहते हैं, इंडिया ओवररेटेड द ब्राज़ील एंड द वर्ल्ड वाइड कोरोना टेबल and has the second most coronavirus cases in the world now. Just reminder for everyone who is think corona doesn't exist anymore. तो देख लीजिए आप क्या ही बोला जाए इसमें, क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि कोरोना वायरस है, ये कोई मजाक नहीं। पीपल थिंक दैट इज़ अ फैन। तो देखते जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है हार्दिक शर्मा की तरफ से। वैसे मैं बता दूँ, ये जो न्यूज़ है ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो ड्रामा हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने रोस्ट किया था टिकटॉकर्स को और गलत शब्द बोले थे, फॉर एग्जांपल पंचर वाला एंड XYZ। तो उसके रिगार्डिंग हार्दिक शर्मा ने अपने इंस्टा स्टोरी के अंदर कुछ कहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा वो प्ले करके बता देता हूँ क्या क्या था। जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, जिगर और जिगर चाहिए इस मंच पर पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मेरी दुआ है आपके लिए। स्टोरी देखी ना, अगर याद ना हो तो ये वही है जो टिकटॉक पे डांस करते थे। इतना सही डांस मतलब देख के होता था वाव। और कुछ लोग इन्हें ही बोलते थे कि ये प्लेटफॉर्म पे तो बेकार, ये पंचर वाले ये सब आगे नहीं बढ़ सकते, ये कहा था। गंदे गंदे वर्ड। हाँ भाई अब बोलो, वो बंदा कहाँ पहुंच गया, अब बोलो कहाँ गए वो पापा के चमगादड़ और पापा की परियां जो बोल रहे थे सब कुछ। बड़ा अच्छा लगता है, दिल से बड़ी खुशी मिलती है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और इन सब के मुंह पर चपेटे मारते हैं। बहुत मजा आता है, बहुत। उनके लिए बस इतना बोलूंगा जो बोल के गए थे ना, हाँ भाई आगे स्वाद। और तो और इसके बाद उन्होंने मीडिया को भी कुछ कहा है, और जो रिया चक्रवर्ती के बारे में जो सीन चला है उसके रिगार्डिंग भी कुछ हुआ है। तो जो भी है मैं आप लोगों को देख के बता देता हूँ दोनों क्या क्या था। पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होने वाला है रिया से अगले कुछ मिनटों के अंदर ही। अभी ये पिछली स्टोरी की न्यूज ना सबने देखी होगी, बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अब कोरोना नहीं होगा? नहीं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं अभी रिपोर्टर्स ने एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, यानी अब कोरोना नहीं होगा। रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, कोरोना कैसे होगा, है ना। जनता बाहर निकल जाए तो न्यूज वालों ने ऐसी तैसी मार देनी है, खुद के देखना नहीं है। अब बोलेंगे कुछ की न्यूज कैसे दिखाएंगे, न्यूज दिखाने के लिए 100 तरीके अलग होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ना नहीं होता। रिया चक्रवर्ती इतनी पब्लिक में पुलिस की जा रही है कि एक के ऊपर एक चढ़ के उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जवाब देगी? दिमाग लगाओ, जब तुम लोग ही टिक के नहीं बैठ रहे हो जनता। और अगली न्यूज़ आ रही है वो है डायनामो की तरफ से। और डायनामो ने PUBG बैन के बारे में कुछ बात करी है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और तो और मैं बता दूँ, डायनामो के चैनल पे आया था। आप लोगों को अगर पूरी वीडियो देखना हो तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए मैं कुछ पार्ट इसका प्ले करके बता देता हूँ जो मुझे लगा कि ज़रूरी है। रिएक्शन व्हेन यू फर्स्ट हर्ड अबाउट द बैन। सो बेसिकली मेरा रिएक्शन था वो तो बहुत ही एपिक था। वो शायद आपको कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोगों ने शायद देखा होगा वो किसी और की स्ट्रीम पे। जनरली जब मुझे पता चला कि यार PUBG बैन हो चुका है एंड अब हम क्या करेंगे, तो मैं इतना पैनिक नहीं हुआ था, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब मुझे पता था कि ये चीज आने वाली है, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये चीज होने वाली है एंड मुझे इससे डील करना पड़ेगा। सो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड मैं काफी और नई चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जैसे आपको पता है मैं काफी सारे गेम्स खेलता हूँ। तो यार देखा जाए तो ये न्यूज तो बहुत सैड है। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड हूँ इस न्यूज के लिए। वंस अगेन गेम खत्म हुआ है, ई स्पोर्ट्स करियर खत्म नहीं हुआ है। बैन से डील करना इतना इजी तो नहीं है मेरे लिए, बट या आप जानते हो कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है। आज के बाद से हम लोग एक हैशटैग यूज करेंगे जब भी आप किसी भी स्ट्रीमर को देखो, स्पेशली जो PUBG मोबाइल खेलता था पहले, PUBG मोबाइल नहीं है, वो बाकी नए गेम्स ट्राई कर रहा है, जरूर सपोर्ट करना एंड चैट में एक ही चीज लिखना, हैशटैग। और तो और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है अली काशिफ और फैजल 07 के केस के रिगार्डिंग। यहाँ पे अली काशिफ से किसी ने पूछा कि भाई फैजल 07 के केस का क्या हुआ। तो यहाँ पे अली काशिफ ने लिखा कि वन खंडेलवाल कीप फॉर द पासिंग ऑर्डर दिस मंथ, मतलब इस महीने में पासिंग ऑर्डर होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अब थोड़े से अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला अचीवमेंट आ रहा है अवेद सरफात की तरफ से, जिनके हो गए 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। भाई 3 मिलियन। तंजिल खान का जो न्यू सॉन्ग आया था उसके ऊपर हो गए 100K कमेंट्स ऑन पागलपन। जन्नत जुबैर का जो न्यू ब्लॉग है वो हो रहा है ट्रेंडिंग।
तो आज के लिए बस इतना ही, जो भी अपडेट है बस ख़त्म यहीं पे हो गए। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।